समरी को प्रेसिडेंट हाउस में भिजवा देंगे इंशाल्लाह। ठीक, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो टेक अप टू 24 आवर्स, इट्स अप टू हिम। लेकिन कानून जो है कि 48 आवर्स के बाद अगर वो नहीं करते तो इट इज़ ऑटोमेटिक असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। कल असेंबली की तहलील के बाद निगरान वज़ीर आज़म के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से पहली मीटिंग होगी। हतमी नाम नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद फाइनल होगा। हफीज शेख, शाहिद खाकान या साखदार में से किसी का नाम फाइनल नहीं किया। वज़ीर आज़म का डॉम न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। सदर की जानिब से असेंबली तहलील करने की समरी की फौरी मंजूरी न मिलने का खदशा भी जाहिर कर दिया। सदर ने दस्तखत न किए तो असेंबली 48 घंटे में खुद तहलील हो जाएगी। डॉम न्यूज़ पर वज़ीर आज़म का तफसीली इंटरव्यू रात 10 बजे नशर होगा। मैं हमारी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी और इंशाअल्लाह हम जो आईनी तकाज़े पूरे करते हुए हम जो इक़्तिदार जो है वो एक आर्जी या इंटरिम हुकूमत के हवाले कर देंगे। वज़ीर आज़म का कल सदर को असेंबली तहलील करने की समरी भेजने का ऐलान। शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। शरपसंदों के स्याह कारनामों को तारीख नहीं भूलेगी। मुल्क की तारीख में उनके चेहरे स्याह रहेंगे। दुश्मन पाकिस्तान की तरफ ता क़यामत मैली आंख से नहीं देख सकता। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान कर्जों से जान छुड़ाकर अपने कदमों पर आन खड़ा होगा। शहबाज शरीफ का GHQ में खिताब। वज़ीर आज़म का GHQ का अलविदाई दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। शहबाज शरीफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। 70 शोहदा के वर्सा और 30 जख्मियों के अहल खाना में चक तकसीम। शोहदा के बच्चों को लैपटॉप भी दिए। खुदा न खास्ता अगर मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो अद्वियात तक ना मिलती, अवाम मुश्किलात से दो चार हो जाते। सियासी अफरा तफरी और IMF का दबाव हर शोबे पर असर अंदाज हो रहा था। तरक्की के लिए ज़र्रात के पहिए को तेजी से घुमाना होगा। वज़ीर आज़म का 1 लाख ज़र्री ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली की तकरीब। सोलर के साथ पानी और हवा से सस्ती बिजली के हुसूल पर जोर। ज़र्रात को मुआशी तरक्की का अहम तरीन जुज़्व करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला को चेयरमैन PTI से मिलने की इजाज़त दे दी। तोशाखाना केस में सज़ा के खिलाफ अपील कल समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच समात करेगा। चेयरमैन PTI की अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर एतराज़ात खत्म। दरखास्त कल नंबर लगने के बाद दोबारा मुकर्रर होगी। चेयरमैन PTI के वकील नईम पंजोथा से जज हुमायूं दिलावर की मुबैना सोशल मीडिया पोस्ट से मुतालिक पूछगछ। FIA ने वकील को हिरासत में लिए जाने की अफवाहों की तरदीद कर दी। साइबर क्राइम सेल ने तफ्तीश के लिए तलब किया था। शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन PTI की सजा और गिरफ्तारी का फैसला कानूनी सिस्टम से करार दे दिया। जल्द इंसाफ मिलने की उम्मीद का इजहार। चेयरमैन PTI ही पार्टी के सरबराह हैं और रहेंगे। वाइस चेयरमैन का दो टोक मौक़िफ़। वकला के जरिए हिदायत लेते रहने की हिकमत अमली भी बता दी। पैमरा तरमीमी बिल वापस लिए जाने पर सहाफियों का एहतजाज। पार्लियामेंट के मरकजी दरवाजे पर काली पट्टियां बांधकर मुजाहिरा। कौमी असेंबली इजलास के दौरान प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर दिया। पैमरा तरमीमी बिल दोबारा मंजूर करवाने का मुतालबा। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात। बिल वापस लेने के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमती इक़दाम नाक़ाबिल क़बूल करार दे दिया। बिल वापस लेकर सहाफ़ियों की उम्मीदों का खून किया गया। चेयरमैन सेनेट से किरदार अदा करने की अपील। सादिक संजरानी की हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी। कमसिन मुलाजमा तशद्दुद केस में मुलजिमा सोनिया आसिम के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ड्यूटी जज शाइस्ता कुंडी ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 22 अगस्त को मुलजिमा को दोबारा पेश करने की हिदायत। FIR में लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद और मुबालगा आराई पर मबनी है। दरखास्त जमानत में मौक़िफ़। अदालत ने 10 अगस्त के लिए पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। सोनिया आसिम की जानिब से बच्ची को बस स्टैंड पर छोड़ने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना की तबीयत में मजीद बेहतरी। हल्की ग़िज़ा भी खाने लगी। ICU से कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। प्लास्टिक सर्जरी के लिए मेयो और जिना अस्पताल के सर्जन्स को शामिल कर लिया गया। मेडिकल बोर्ड के इजलास में सर्जरी के फैसले का इम्कान। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। महकमा रेलवे ने 2 अफसरान और 4 एहलकार मुअत्तल कर दिए। रेलवे ट्रैक के एक टुकड़े की खराबी और इंजन के 2 व्हील जाम होना हादसे की वजह करार। वज़ीर रेलवे ने ट्रैक की खराबी दूर करना इंतजामिया की जिम्मेदारी करार दी।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सखर में SIUT कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। आज सिंध हुकूमत को इसके अस्पताल वापस मिल गए। सेहत के ऐसे इदारे बनाना चाहते हैं कि आलमी सतह की मुफ्त सहूलियात मिल सके। इफ्तिताही तकरीब से खिताब। एहसान इकबाल ने हुकूमती तब्दीली के साथ मुआशी पॉलिसियों की तब्दीली को मुल्क की बदकिस्मती करार दे दिया। जिस वक्त मुल्क के साथ 2018 का खतरनाक तजुर्बा किया गया, उस वक्त लीगी हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए विजन 2025 के तहत कोशां थी। वजीर मनसूबा बंदी का शोभा जाती नेमो सेंटर के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। स्पीकर मीर जान मोहम्मद जमाली की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान असेंबली का आखिरी इजलास। ट्रेन हादसे, तुर्बत में बच्चियों की हलाकत और पंजगूर धमाके में जाम बहक अफराद के लिए फातिहा ख्वानी। ऑफिसर एसोसिएशन और असेंबली स्टाफ एसोसिएशन का अलाउंस में इजाफे और तरक्की के लिए असेंबली के बाहर एहतजाज। सिंध असेंबली 11 अगस्त को तहलील करने का फैसला। आज मुलतवी किया जाने वाला अलविदाई फोटो सेशन अब जुमे को होगा। अरकान असेंबली के एजाज में ज़ोहराना भी दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध कल और जुमेरात को काबीना के आखिरी इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दौरा इराक के दौरान मिलने वाले कीमती तोहफे तोशाखाना में जमा करा दिए। 5 कीमती पिस्तौल और 1 मोबाइल शामिल। वज़ीर दाखिला और उनके अहले खाना को दौरा इराक में ये तोहफे मिले थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का आज़ादी की कदर न किए जाने का शिकवा। कायद के पाकिस्तान में आए थे लेकिन भुट्टो के पाकिस्तान में धकेल दिया गया। अब मुल्क बचाने की जिम्मेदारी MQM पर आ गई। MQM के कन्वीनर का सेमिनार से खिताब। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के बाद DG खान यूनिवर्सिटी में मुबैना ज्यादती का वाक़या। तालिबा का 2 प्रोफेसर्स पर मुबैना ज्यादती और छोटी बहन को ब्लैकमेल करने का इल्जाम। मुकदमा दर्ज और प्रोफेसर्स मुअत्तल कर दिए गए। कोयटा के मशरकी बाईपास पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। मोटरसाइकिल पर सवार मियाँ बीवी और 5 साला बच्चा जाम बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस के मुताबिक फौरी तौर पर वारदात की वजह मालूम नहीं हो सकी। लाहौर में मामूली तनाज़े पर तशद्दुद का एक और वाक़या सामने आ गया। डिफेंस फेज 5 में बाअस शख्स के सिक्योरिटी गार्ड्स का पार्किंग मुलाजिम पर तशद्दुद। मुलाजिम ने गाड़ी गलत पार्क करने से मना किया, जिस पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा मुलाजिम का इंदराज मुकदमा के लिए थाने में दरख्वास्त। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 48 पैसे महंगा। कीमत 287 रुपये 51 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 956 पॉइंट्स की कमी। 47,429 पॉइंट्स पर बंद। बढ़ती महंगाई से मोटरसाइकिल भी आम आदमी की पहुंच से दूर। मोटरसाइकिल बनाने वाली मारूफ कंपनी ने CD70 और 125 की कीमत में 3 से 20,000 रुपए का इजाफा कर दिया। 70 की जो ना 60 से 70,000 होनी चाहिए और 125 की 1 लाख की तक होनी चाहिए। मगर ये जब से ये PDM गवर्नमेंट आई है, इन्होंने किस चीज़ पे हमें बता दे कि किस चीज़ पे हमें रिलीफ दी है। वापस जा रहा हूँ, बाइक नहीं ले सकता मैं। वो नई पुरानी दे रहे 70,000 रुपये की भैया। मैं खुद अब साइकिल लेने जा रहा हूँ। सेकंड हैंड कोई पुरानी बाइकें ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये मार्केट भी इस तरह की है, ऐसी बात इतनी ऊपर गई हुई है पैसों की वजह से कि हमें कोई कबाड़ा बाइक जो कबाड़िए के पास से मिलती है वो। भारतीय खातून अंजू के वीज़े में 1 साल की तौसीह कर दी गई। फातिमा उर्फ अंजू की दीर बाला के नसरुल्लाह से शादी के बाइस वीज़ा बढ़ाया गया। फातिमा उर्फ अंजू 22 जुलाई को भारत से दीर बाला पहुंची थी। भारत लोकसभा में मोदी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस। 2 रोज तक बहस के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को जवाब जमा कराएंगे और उसी रोज अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग का भी इम्कान है। ICC वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी का दौरा पाकिस्तान रीशेड्यूल। चमचमाती ट्रॉफी तमाम ममालिक की सैर के बाद आखिर में पाकिस्तान पहुंचेगी। ट्रॉफी 27 अगस्त से 3 सितंबर तक पाकिस्तान में रहेगी, जिसके बाद मेजबान भारत रवाना किया जाएगा। बाबर आजम की श्रीलंकन प्रीमियर लीग में शानदार परफॉर्मेंस। कोलंबो स्ट्राइकर्स के लिए गाल टाइटंस के खिलाफ शानदार सेंचुरी स्कोर करके अपनी टीम को फतह दिलाई। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम ने 59 गेंदों पर 104 रन बनाए। स्टार फुटबॉलर मेसी ने एक बार फिर अपनी टीम इंटर मियामी को फतह दिलवा दी। अमेरिकी लीग के मैच में 2 गोल दागे। मैच मुकर्रर वक्त तक 4-4 गोल से बराबर रहा। पेनल्टीज पर इंटर मियामी ने 5-3 से मैच अपने नाम किया। मेसी ने पेनाल्टी पर भी गोल किया। मशरिकी पाकिस्तान में दुश्मनों को नाकों चने चबवाने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशानी हैदर का 65वां यौम शहादत। मज़ार पर तकरीब का इनेकाद। सदर आरिफ अलवी और आर्मी चीफ की जानिब से मेजर जनरल शाहिद परवेज ने फूल चढ़ाए। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की।
ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں، بازاروں، سڑکوں اور گلی محلوں میں سٹالز لگ گئے۔ شہریوں کی جھنڈیوں، سبز ہلالی پرچموں، بیجز اور دیگر اشیاء کی خریداری، بچے بھی گھروں کو سجانے میں پیش پیش۔